हेलो फ्रेंड्स, गणपति बप्पा मोरया। इस बार आप लोगों को ये ब्लॉग थोड़ी देर से जा रही है क्योंकि इस बार मुझे टाइम नहीं मिला एडिट करने के लिए, तो इस बार दोनों ब्लॉग साथ में जा रही है, स्थापना की और विसर्जन की। तो गणेश जी की स्थापना के लिए हम लोग पहले से सारे प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने मूर्ति का चयन किया। इसमें हम लोगों को काफ़ी टाइम लगा क्योंकि हम लोग काफ़ी प्लेन मूर्ति लेकर आते हैं और यहाँ काफ़ी डेकोरेशन वाले मिल रहे थे, क्योंकि हम लोग सजावट खुद ही करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद हम लोगों ने घर की सफाई की, मैं और मेरी हेल्पर दोनों मिलकर के घर की सफाई, क्योंकि गणपति जी को जब लाना है उसके पहले घर की साफ़ सफाई करनी ज़रूरी होती है। जिस तरह आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो सबसे पहले घर को व्यवस्थित करते हैं, फिर उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। ठीक उसी तरह गणेश जी भी हमारे घर में 10 दिनों के लिए मेहमान बनकर आ रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें थोड़ी बहुत तो व्यवस्था करनी चाहिए। घर की साफ़ सफाई और एक छोटे से साफ़ सुथरे हिस्से को फूलों या अन्य सुंदर सजावट से हम सजाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सारे बॉक्सेस हम लोगों ने खोल रखे हैं। अब ये दिमाग में चल रहा है कि कैसे सजाया जाए, क्योंकि ये स्थापना का 21वां साल है, तो हमें लगा थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए। लेकिन हमारे पास वही दीवार, वही पर्दे, वही सेम चीज़ सब कुछ है। थोड़े बहुत फ्लावर्स नए हैं। थोड़ी बहुत मशक्क़त के बाद कुछ इस तरह से हम लोगों ने इसे तैयार किया है। और अब हम जा रहे हैं गणेश जी को लाने। गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले या उसी दिन मूर्ति घर में लाई जाती है। एक दिन पहले हमारा हरितालिका तीज का व्रत होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसी दिन गणेश जी को अपने घर में ले आऊँ। और अब हम लोग जा रहे हैं गणेश जी को लाने, जो काफ़ी दूर है। हम लोगों ने पहले से जो सेलेक्ट की हुई मूर्ति थी उसे ले करके अब घर जा रहे हैं। घर से निकलते समय तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, पर अब ना हो तो अच्छा है। कुछ लोग अपने घर में गणपति जी की स्थापना करते हैं और 10 दिनों तक उनकी सेवा करते हैं। कुछ घरों में 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन या 11वें दिन गणेश जी का विसर्जन करते हैं। अब हम लोग घर आ चुके हैं। आते आते थोड़ी अंधेरा हो चुकी है और चूँकि बादल हैं तो अंधेरा थोड़ा जल्दी हो गया है। तो अब गणपति जी हमारे घर में आ चुके हैं, तो आइए अब हम इनकी स्वागत करते हैं। तो हम लोगों ने छोटी सी कोशिश की थी सजावट में, और उसके बाद हमने पूजा की थाली पहले ही तैयार कर रखी थी आरती की, कि गणेश जी आएंगे तो उनकी आरती करके घर में प्रवेश करेंगे। अब गणेश जी हमारे घर में पधार चुके हैं, तो और अब मैं इनको स्थापना करने के बाद, इनको रखने के बाद जाऊंगी हरितालिका का व्रत करने, उनकी पूजा करने, क्योंकि आज मेरा हरितालिका व्रत है। और मैं बहुत लोग इसे तीज के नाम से भी जानते हैं। हमारे बिहार में, झारखंड में लोग इसे तीज कहते हैं। तो हम लोगों ने मिलकर जो कोशिश की है सजावट की, वो आपको दिखाते हैं। तो ये घर के एंट्रेंस से लेकर एक कमरे की सजावट हमने की है, तो आइए हम आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। हमारे घर में जब गणपति जी आते हैं तो ये 10 दिन कैसे बीतते हैं पता ही नहीं चलता है। लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। लोग आते हैं और बप्पा की ब्लेसिंग लेते हैं, और मैं चाहती हूँ कि बप्पा सबकी मनोकामना पूरी करें। अब गणेश स्थापना का समय हो चुका और इसकी तैयारी सारी हो चुकी है। मैंने सारी व्यवस्था कर ली है और बस पंडित जी आएंगे और पूजा की शुरुआत कर देंगे। और आज मेरा तीज का व्रत भी ख़त्म हो गया है, और इसके साथ मैं गणेश जी की स्थापना के बाद ही व्रत को खोलूँगी। इस बार मैंने सोचा कि बप्पा के 21 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए मैं इनको इस प्रकार का भोग लगाऊंगी।
जिसमें कि फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, मोदक, लड्डू सब कुछ हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी थाल सजा ली है पहले से ही, ताकि फिर पूजा के समय में टाइम ना लगे इसको व्यवस्थित करने में। तो ये इस तरह से देखिए हमारा थाल रेडी है भगवान को भोग लगाने के लिए। और साथ में दुर्वा वगैरह भी जो है सारा कुछ इकट्ठा करके रखना, क्योंकि गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है गणेश जी की सवारी, बिल्कुल छोटे से क्यूट से। क्या आपको पता है कि रविवार के दिन दुर्वा नहीं तोड़नी चाहिए? शास्त्रों के अनुसार जिस तरह रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं, उसी तरह रविवार के दिन भी दुर्वा नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसे में आप एक दिन पहले दुर्वा तोड़ सकते हैं। अब पंडित जी आ गए हैं और उन्होंने पूजा की सारी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। तो आइए आप लोग भी पूजा में शामिल हो जाइए। किसी भी पूजा की शुरुआत आचमन और संकल्प के साथ शुरू होती है। तो हम लोग भी यहाँ पर सबसे पहले आचमन पंडित जी ने करवाई, उसके बाद फिर संकल्प करवाएंगे और फिर गणेश स्थापना की पूजा शुरू हो जाएगी। वैसे गणेश जी को तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गणेश जी के परिवार में कौन कौन से लोग हैं? माता पार्वती, शिव जी, कार्तिकेय जी, इन्हें भी सभी जानते हैं। और रिद्धि सिद्धि को भी सभी जानते हैं, जो कि गणेश जी की पत्नी है। गणेश जी के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। एक का नाम शुभ और दूसरे का नाम लाभ। शुभ की पत्नी का नाम तुष्टि और लाभ की पत्नी का नाम पुष्टि। शुभ और तुष्टि के भी पुत्र हैं, उनका नाम आनंद है। और लाभ और पुष्टि के पुत्र हैं प्रमोद। अब आते हैं पुत्री के बारे में। बहुत कम लोगों को पता है कि गणेश जी की पुत्री का नाम देवी संतोषी है, जिन्हें हम संतोषी माता या संतोषी माँ भी कहते हैं। अब जिसका इंतजार था वो शुभ घड़ी आ गई, तो करिए गणेश जी महाराज के दर्शन, बोलिए गणपति बप्पा मोरया। और अब करेंगे गणेश जी की विधिवत पूजा और अर्चना। आखिर गणेश जी को दुर्वा क्यों पसंद है? इसके पीछे की पौराणिक कथाओं के अनुसार अनिलासुर नामक राक्षस को निगलने के बाद गणेश जी को पेट में बहुत जलन हो रही थी। ऋषि कश्यप द्वारा दी गई दुर्वा घास ने उसको शांत किया था। तभी से यह गणेश जी को अति प्रिय हो गई। और ऐसा कहते हैं कि दुर्वा चढ़ाने से गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर हमने जितने तरह के भोग तैयार किए थे वो सारे बप्पा को भेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर अखंड ज्योत जल रही है जो 10 दिनों तक जलेगी, और फिर इसकी भी पूजा होगी, उसके बाद होगी आरती। अब सारे विधि पूर्वक पूजा हो गई है और अब आती है आरती की बारी। आप लोग भी घर बैठे इसमें शामिल हो सकते हैं। आरती पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद मैं करूँगी तीज व्रत का उद्यापन।
यहाँ पर हम दान करते हैं अनाज, फल, मिठाई, पैसे, वस्त्र, जो भी श्रद्धापूर्वक हमसे बन पड़ता है वो हम दान में देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोनों लोग थे तो मैंने सोचा कि चलो दोनों लोगों को हम दान करते हैं। यहाँ पर मैं संकल्प करके दोनों को ये दान में दे रही हूँ, दक्षिणा जो है, दक्षिणा स्वरूप जो भी मेरे से बन पड़ा, और मैं उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ। इसके साथ मेरी तीज की पूजा संपन्न हुई। उसके बाद अब हम चलेंगे सबको विदा करने के बाद खाना खाने की ओर, जो मैंने सुबह में ही बना ली थी। थोड़ी देर बाद सब लोग चले गए, उसके बाद मैं खाना खा रही हूँ। तो ये सबको देने के बाद मैं भी बैठी, तो इसमें है चावल, कढ़ी, कद्दू की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, पकौड़े। तो ये मैंने सुबह उठ के ही बना लिया था, और ये बिना प्याज लहसुन का है। और अब हमारे घर में पूरे 10 दिन तक प्याज लहसुन नहीं बनेगा, जब तक कि गणेश जी का विसर्जन नहीं होगा। गणेश जी के विसर्जन के बाद ही घर में प्याज लहसुन बनेगी। तो इस तरह से मेरी तीज का व्रत और गणेश स्थापना दोनों संपन्न हो गई। अब मेरे घर में 10 दिनों तक गणपति बप्पा की धूम रहेगी। डेली सुबह शाम आरती होगी। शाम की आरती में सारे लोग आते हैं, पास पड़ोस के जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे लोग आते हैं और बप्पा की ब्लेसिंग लेते हैं। और 10 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब विसर्जन की बारी आ गई, तो अब यहाँ पे हम लोग विसर्जन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक दिन पहले हम लोग घर के गार्डन में विसर्जन करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं, और साथ में खाने पीने की थोड़ी बहुत बना रहे हैं, जितना भी संभव हो सकता है। इसके बाद करेंगे गणपति बप्पा की विदाई, और यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं और बप्पा की विदाई की तैयारी पूरी हो चुकी है। और उसके पहले हम लोग करेंगे अनंत कथा। तो आज अनंत पूजा भी है, तो इसकी कथा भी हमारे घर में होती है। तो पहले होगी अनंत की पूजा और कथा, उसके बाद होगी हवन, और फिर बप्पा की विदाई। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। इसके साथ ही 10 दिनों तक चलने वाले गणेश महोत्सव का समापन हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि मंगलवार और रविवार को विसर्जन नहीं करना चाहिए, लेकिन अनंत चतुर्दशी का दिन विसर्जन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस तरह से पहला दिन पूजा होता है, ठीक उसी तरह से सबसे लास्ट दिन भी पूजा होती है। लेकिन साथ में यहाँ पे आज हवन भी होगा और कथा भी होगी। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करके रक्षा करने वाले अनंत सूत्र बांधा जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव धृतकीड़ा में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके इस सूत्र को बांधते हैं। अब यहाँ पर हम ठाकुर जी को गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इन सभी से स्नान कराकर, फिर पंचामृत से स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाते हैं और फिर इनकी पूजा करते हैं। अनंत पूजा प्रारंभ हो चुकी है, तो यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे हैं। इसमें पंडित जी कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसका हम लोग जवाब देते हैं, और फिर इसकी कथा की शुरुआत होती है। कथा संपन्न हो गई है और हवन की तैयारी हो रही है। हवन ख़त्म हो जाने के बाद फिर आरती हो गई, और फिर बप्पा की विदाई होगी, और फिर खाना होगा। तो चलिए हम लोग हवन में शामिल होते हैं।
अब हमारे यहाँ पीछे गार्डन में विसर्जन की पूरी तैयारी हो चुकी है। क्या आपको पता है कि गणेश जी को विसर्जन क्यों करते हैं? तो गणेश जी का विसर्जन पानी में क्यों करते हैं, इसके पीछे की कहानी यह है कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी का आह्वान किया था। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था, लेकिन एक शर्त रखी थी कि जब मैं लिखना आरंभ करूँगा तो रुकूंगा नहीं। यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने आंखें बंद करके गणेश जी को महाभारत सुनाना शुरू किया और गणपति जी उसे बिना रुके लिखते रहे। 10 दिन बाद जब महाभारत पूरी हुई तब वेद व्यास ने देखा कि गणपति जी का तापमान बहुत बढ़ा हुआ है, तो उन्होंने तापमान को कम करने के लिए गणपति जी को पानी में डुबकी लगवाई। तभी से गणपति जी का विसर्जन की प्रथा चली आ रही है। अब यहाँ पर विसर्जन की तैयारी लगभग पूरी हो गई है और गणपति जी को हम लेकर जा रहे हैं। पूरे घर में अपने घुमाएंगे, जितने भी कमरे हैं सब में लेकर जाएंगे और उन्हें खुशी खुशी विदा करेंगे। और ये भी साथ में कहेंगे कि बप्पा अगले बरस तुम जल्दी आना।